जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मैच होता है टूर्नामेंट का, फाइनल से भी बड़ा फाइनल होता ही है। लेकिन भाई साहब T20 वर्ल्ड कप का पोस्टर आए हैं दो, पाकिस्तान के कप्तान का फोटो ही नहीं है उसमें। मतलब हम नहीं खेल रहे क्या वर्ल्ड कप? यार ये तरीका तो नहीं है ठीक भाई। मतलब हमें पोस्टर से ही भाई निकाल दिया। यार पोस्टर से निकाल सकते हो, वर्ल्ड कप से तो नहीं निकाल सकते। दोस्तों आईसीसी ने कर दिया पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला और ऐसी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान मैच में शिरकत नहीं करेंगे, आईसीसी को झुका दिया है, बीसीसीआई को झुका दिया, जो मर्जी कर लो, लेकिन भाई हम जो हैं अपने कदम पर बिल्कुल खड़े हैं और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो भाई सबसे बड़ा मैच होता है हमारा, पाकिस्तान क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है इसलिए वो सबसे बड़ा मैच हो जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हालांकि भाई ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बातचीत जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उसमें ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रेलेवेंस क्या है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अगर वो इंडिया के साथ मैच ना खेले तो कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला नहीं है। एटमी ताकत है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग, मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई रियली लाइक दैट एक्चुअली। उन्होंने कहा जब आप बड़ा फैसला करते हो ना, फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है हमें डैमेज हो सकता है, मे बी वी लूज समथिंग, पर डिग्निटी के ऊपर और रिस्पेक्ट के ऊपर हमें कंप्रोमाइज अब नहीं करना चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईसीसी भी पाकिस्तान की तमाम जो डिमांड को रिजेक्ट करने जा रही है कि क्रिकेट बोर्ड भी हमारा वरने वाला है। अब ये जो हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान नहीं खेला तो इतना जुर्माना, पाकिस्तान नहीं आया तो ये जुर्माना, फिर आपके पीएसएल के ऊपर भी कह रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आते हैं उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये डरा रहे हैं इस वक्त, ये क्या है इनकी गीदड़ भपकियां हैं? और वो यही हमेशा कह देते हैं सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमने भी कह दिया जी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। कोई डिमांड जो है वो काबिल कबूल नहीं। अगर खेलना तो इंडिया का मैच ही जो है वो आपको खेलना पड़ेगा, पूरा वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, वरना आपको जो ठुड्डे मार के निकाल दिया जाएगा। आप गरीब बोर्ड हो, बेकारी बोर्ड हो, आप पैन के टकोल लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता। लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जयशाह को भी रियलाइज करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। और बात तो सही है, आप पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देख लो क्या उखाड़ा है पाकिस्तान ने, मुझे बताइए आप। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये हार गए थे यूएसए से, उससे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में ये हार गए थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो खैर बहुत अच्छी टीम है, काइंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, मतलब उनके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम भी नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आप देखो, मतलब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है अफगानिस्तान की टीम। भाई उनके खिलाड़ी जो हैं टॉप मोस्ट लीग्स में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो सेट बैक दे रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा रहे हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट को तो सलाम है भाई, जहां कुछ भी नहीं है। और ये इनको देखो पाकिस्तानियों को बातें करेंगे, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देख लो आप इनकी हैं। 25 मिनट चैंपियंस ट्रॉफी खेली अपने घर में, उसमें भाई अपने घर में ही मैच हार गए, बाहर हो गए 4 दिन में। फिर एशिया कप खेलने आ गए हमारे साथ, किसी तरीके से पहुंचे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, और वहां पे भी इंडिया से 3 दफा हार गए। बताओ यार, एशिया कप में एक टीम बताओ 3-0 से हार जाती है, लानत है ऐसी टीम पर दोस्तों। और वो टीम जो है भैया फन्ने खा बन रही है कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो जी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया की, वो तो हम ही चला रहे हैं। ये इनकी हालत ये थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से मुकाबला हारे थे। उसके बाद ये कनाडा और ये जो दूसरे मैच थे ना यूएसए के, उस मैच में उम्मीद कर रहे थे कि उस मैच में कुछ हो जाए, ये फलानी टीम जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। बारिश हो गई मैच में तो वहां रोने लग गए इनके सारे यूट्यूबर, रोने लग गए सारे जर्नलिस्ट, इनके चिल्लाने लग गए कि यार ये क्या हुआ यार, आईसीसी ने बंदोबस्त नहीं किया था। ये बारिश पे डिपेंड थे, बारिश पे रोने लग गए कि भैया ये नहीं हुआ, आईसीसी पूरे ग्राउंड को कवर क्यों नहीं करवाती है।
ये सारी बातें जो थी वो पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया कर रही थी। खैर दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर कि आईसीसी ने क्या खेला किया इनके साथ। आईसीसी ने पोस्टर से ही नजारत कर दिया है। तो आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप का जो पोस्टर रिलीज किया है दोस्तों, जो कि इनका टिकट्स का भी पोस्टर है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान को जगह ही नहीं दी गई है। मतलब उसमें सबसे आगे नजर आते हैं सूर्य कुमार यादव, उसके उनके बगल में है दशुन शनाका जो कि श्रीलंका के कैप्टन है, एडन मार्करम नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मिच मार्श है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उनके उधर हैरी ब्रूक है इंग्लैंड के कैप्टन, बट पाकिस्तान का कैप्टन ढूंढने से भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो मतलब ये जो कह रहे थे, जो फन्ने खां बन रहे थे कि भैया पाकिस्तान के बिना तो वर्ल्ड क्रिकेट चली ही नहीं सकती है, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अगर नहीं होगा तो भाई आईसीसी को तो रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा, बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है, वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो हो जाएगा, जो सारी बातें कर रहे थे। तो आईसीसी ने तो दोस्तों इनको इनकी औकात याद दिला दी कि बेटा तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते हो कि तुम आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर में नजर आ पाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। उसके बाद आपके खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ बयान दिए, स्पोर्ट्समैन का तो ये काम। और तीसरा और आखिरी जो सबसे गंदा काम किया, आपने कहा जी हमने ट्रॉफी वसूल नहीं करनी। हाँ जी। आपने कहा जी हमने हाथ नहीं मिलाना। भाई ये क्या है? आप मेरे मुल्क की तबाही करने की साजिश भी करें जो हर दफा नाकाम होती है। भाईजान ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि आप इन नौजवानों के हाथ से बैट और गेंद छीन लेंगे, उनको मस्बत सलाहियतों के इजहार के मौके छीन लेंगे, तो ये 25 करोड़ लोगों के जो बड़ी आबादी है नौजवानों की, उसके हाथ में गेंद और बैट में हाथ में बॉल और बैट और बॉल की जगह पर क्या होगा? अब मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह यू हैव टू एग्री कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन डेंट भी कर सकता है इस किस्म का फैसला, या उनका कोई रिएक्शन? एक तो बॉयकॉट से जो ये 2 पॉइंट्स आपके चले जाएंगे, क्या हम कह सकते हैं कि हमने वैसे भी कौन सा जीत जाना था, वो हमारे वैसे ही चले जाने थे। सर ये बताइएगा कि जो आईसीसी है, जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। क्या पाकिस्तान को सजा मिल सकती है इसके कानून के मुताबिक? सर पाकिस्तान को सजा किस चीज की मिलनी है? पाकिस्तान को तो एजाज मिलना चाहिए कि आपने उस तासुब को, उस तंग नजरी को, उस इंतहा पसंदी को आपने बेनकाब किया है, जिसकी वजह से शुरफा का खेल दागदार हो रहा है और इसका मुस्तकबिल खतरे में है। पाकिस्तान को आपने क्या साइड पर लगाना है? आगे कर लें, चलें। एक बात ये, अगर वो ये कहते हैं कि भाईजान ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि आप इन नौजवानों के हाथ से बैट और गेंद छीन लेंगे, उनको मस्बत सलाहियतों के इजहार के मौके छीन लेंगे, तो ये 25 करोड़ लोगों के जो बड़ी आबादी है नौजवानों की, उसके हाथ में गेंद और हाथ में बॉल और बैट और बॉल की जगह पर क्या होगा? उनकी मस्बत सलाहियतों को खेल के मैदान से जब आप दूर कर देंगे तो वह कहां पे जाएंगे? पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना, तो जनाब चैन आपका भी, चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो शुरू किया है ना, ये पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग, पाकिस्तान मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की और मियां साहब ने भी, कि जी बैट भी पकड़ना नहीं आता। यहाँ पिछले कई सालों से लग रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, और वहां लोगों में कोई ऐसा है ही नहीं कि हमने नहीं खेलना है। और लोग तो वहां कहेंगे भाई जब लड़ाई लगी थी तब तुम जाके 3 मैच खेल आए, जब बड़ी बड़ी चीजें हुई तुमने हर बात में कहा कि नहीं हम खेल लेते हैं। अब किसी के घर में आग लगी है, तुम वहां पे उसके भागीदार बनने चले गए हैं। और बांग्लादेश को इंडिया ने नहीं कहा कि आप ये टूर्नामेंट मत खेलिए, ये आईसीसी ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? वो बीच में अभी अब्दुल्ला की शादी में जो आपने कहा पता नहीं कौन सा दीवाना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही वाला बात कर रहे हैं कि इनको क्या लेना देना है कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश आए या नहीं आए, बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया है, वो नहीं आएगी तो टूर्नामेंट रुक जाएगा। भाई तुम अगर अपनी टीम को वापस उस राह पे लाना चाहते हो, आपकी लेगेसी है, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो बिना खेले या रिवॉल्ट करके तो आएंगे नहीं। आप हर बार खेलते हो भारत के साथ, आप जानते हो कि रेवेन्यू वहीं से सारा आता है, फिर आप बात करते हो कि नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे। ना तो वहां कोलंबो में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और न्यूट्रल वेन्यूज हैं। बट बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है कि आज कहेंगे जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो वो वोटिंग में
जब हो रही थी वहां 14-2 की वोटिंग में आप कहाँ खड़े थे? और आप मतलब पूरी आईसीसी को गलत दिखा रहे हैं कि भाई आईसीसी गलत है, हम सही है, हम दो सही है। मैं तो कह रहा हूँ आईसीसी को कहना चाहिए आप दोनों ही मत खेलो। कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग हैरान हो रहे थे, अबे यार सलमान अली आगा नहीं है। चले पहले तो बाबर होता था ना कि बाबर के नाम की वजह से लोग बोलते थे कि यार बाबर आजम नहीं है। बट मुझे हैरानी इस बात पे नहीं हुई कि देखो इंडिया चला कौन रहा है, आपके जय भाई है वहां पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहां पे। तो किस तरह वो आप यार इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अभी कप्तान कौन कौन है टॉप के ऊपर? बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को दिखाया, उसके बिल्कुल पीछे श्रीलंकन कप्तान दिखाए हुए हैं, फिर साउथ अफ्रीका का दिखाया है, इधर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के दिखाए हैं और उसकी बैक साइड इंग्लैंड के। मतलब सिर्फ क्या मुझे ये बताएं कि क्या वर्ल्ड कप इन 5 कप्तानों के दरमियान हो रहा है, क्या इन 5 वाले के दरमियान हो रहा है? पाकिस्तान किस रीजन के ऊपर नहीं? इतनी तअस्सुब पसंदी, इतनी मैं कहता हूँ ना कि गिरी हुई हरकत, आईसीसी कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये पाकिस्तानी फैंस मैं भी देख रहा था, लिटरली हमें जहां पर मैं कहता हूं ना कि दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आईसीसी से सिर्फ एक ही सवाल है हमारा कि यार इंडिया को चलो ठीक है करता है बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मर्जी करता है, हमें उनका पता है कि उनके दिल ना बिल्कुल इतने छोटे छोटे से दिल हैं उनके कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन 5 के क्यों है फिर? अगर आप श्रीलंका का कैप्टन उसमें रख रहे हैं तो आप पाकिस्तान का कैसे नहीं रख सकते हैं? चले मेरे बगैर श्रीलंका पे सपोज उनका ये जवाब आता है ना कि वो होस्ट नेशन है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों है, इंग्लैंड क्यों है, साउथ अफ्रीका क्यों है? मतलब आप देखिए ना कि डिफेंडिंग चैंपियन मैच किसी भी कंट्री में हो, लेकिन सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का ही होता है। इंडिया का होगा और लोग भी देखना चाहते हैं, चाहे इंडियन फैंस है ना। लिटरली आप अभी बेशक वहां पे पोल करवा लें इंडियन फैंस के साथ, पाकिस्तानी जवाब ना दें क्योंकि पाकिस्तानी कहेंगे ना कि चले पाकिस्तान की वैसे करें। इंडियन फैंस से ये पूछे ना क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान की प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट हाँ इंडियंस का नहीं। उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ये बात बताऊं, वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि या जो टिकट सेल्स के लिए जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें भी नजर आओ, या जो टिकट है उसके बैकग्राउंड में जो पोस्टर छपा हुआ है तुम वहां पे भी नजर नहीं आ सकते हो, तुम दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। स्कॉटलैंड, युगांडा, आइसलैंड और भी कोई देश बचा हुआ है वहां का पोस्टर लगा देंगे, लेकिन भाई तुम्हारे कप्तान को आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? अरे तुम इस लायक ही नहीं हो भाई। तुम्हारी शक्ल देख के, सलमान अली आगा की शक्ल देखकर कौन आ रहा है इनका टिकट खरीदने के लिए? आप मुझे बताइए। भारत पाकिस्तान मैच का टिकट इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि भारत के जो लोग हैं दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। दुनिया भर की जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, उसको चला रहे हैं भाई भारत के लोग। वो पैसा खर्च कर आते हैं, एनआरआईज अमेरिका से आते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में मैच हो रहा हो, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी कितने आते हैं आप मुझे बताओ? आपने भी इतने मैच देखे होंगे, टीवी पर मैच देखने का पूरा नीला समंदर होता है। हरे कहाँ होते हैं? हरे तो वो पास लेकर आए रहते हैं, खिलाड़ियों के रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ होते ही नहीं है वहां पे। सारा तो 95% जो स्टेडियम होता है वो तो पूरा ब्लू से भरा होता है वो, और क्राउड होती है भाई, कलरफुल क्राउड होती है इंडिया की, जो वो मैच देखने आती है। पाकिस्तानी कहाँ होते हैं उसमें मुझे बताइए आप? कहाँ होते हैं पाकिस्तानी? कहीं भी नहीं होते। तो कैसे चला रहे हैं टिकट सेल्स? और ये क्या है इनका सीनेरियो? कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आईसीसी ने, मेरे को लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेप लिया है कि पोस्टर से ही पाकिस्तान के कप्तान को आउट कर दिया है। वैसे भी सलमान अली आगा की कोई रेपुटेशन नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टार पैदा करने की कोशिश की थी जिसका नाम था